हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई जब पता चला दैट अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था, जिसे 5 जुलाई को रिलीज होना था, इस फिल्म को रिलीज अब थोड़ी डिले कर दी गई है। अब वैसे तो नाम है औरों में कहां दम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अजय देवगन, उनके डायरेक्टर नीरज पांडे एंड द प्रोड्यूसर्स, दे हैड टू टेक अ बैकवर्ड स्टेप। मजाक की बात अलग है, लेकिन ये डिसीजन मेरे ख्याल से एक सही डिसीजन लिया गया है, बिकॉज एंड दैट्स लार्जली डाउन due to the performance of multilingual film काल्की 2898 AD। मंडे को काल्की की हिंदी डब वर्जन ने 16 करोड़ कमाए और अब तक हिंदी मार्केट में ये फिल्म करीब 125 करोड़ तक कमा चुकी है एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया। और कल आई एम श्योर, कल मंडे ट्यूसडे को नॉर्मली टिकट रेट्स कम रहते हैं, इसलिए एक बढ़त होती है अच्छी फिल्म के साथ। और आई एम श्योर ट्यूसडे के जो नंबर्स आएंगे वो भी अच्छे खासे ही रहेंगे। अब अगर वीकडेज पे काल्की का बिजनेस बड़ा प्रोमिसिंग लग रहा है, नॉट जस्ट हिंदी, साउथ में तो फिल्म कमाल ही कर रही है, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से वीकेंड पे ये फिल्म, ये नंबर्स और भी बढ़ने वाले हैं। इसलिए द मेकर्स ऑफ औरों में कहां दम था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्म की रिलीज थोड़ा डिले कर देते हैं। पिछले 2-3 दिन से ऐसी चर्चा हो रही थी, लेकिन आज थोड़ी देर पहले एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ ही गया प्रोडक्शन हाउस द्वारा। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि एज पर द एडवाइस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जिबिटर्स, उन्होंने सोचा कि अब अपनी इस फिल्म को थोड़ा, इसके रिलीज को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। अब नई रिलीज डेट क्या होगी उसकी अनाउंसमेंट अब तक हुई नहीं है, बस उसमें तो इतना ही कहा गया कि वी विल अनाउंस सून। अब देखना यही है कि अब 5 जुलाई को तो फिल्म आ नहीं रही है, और उसके बाद फिर आई थिंक 12 जुलाई को अक्षय कुमार की सरफिरा आएगी। इवन दो अक्षय कुमार इज गोइंग थ्रू हिज मोस्ट वर्स्ट फेज इन द लास्ट 2-3 years, but I don't think any producer would still like to compete with अक्षय कुमार सरफिरा। और यदि अगर वो 12 तारीख को नहीं, उससे पहले नहीं आती है, तो फिर 19 तारीख को तो फिर करण जौहर की बैड न्यूज़ है, जिसके अंदर तृप्ति डिम्बरी, विकी कौशल एंड अमी वर्क। अब वो फिल्म धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि अजय देवगन एंड नीरज पांडे वो चाहेंगे कि उनकी फिल्म उसका बैड न्यूज़ के साथ कंपटीशन लिया जाए। इट्स ऑल्सो लिटिल सरप्राइजिंग बिकॉज आई थिंक अजय देवगन, उनका रिकॉर्ड पिछले 2-3 साल में अच्छा रहा है। उनकी एक आध फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है, और इस साल ही हैड गिवन द सक्सेसफुल फिल्म शैतान। बट लेकिन क्योंकि कल्कि इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ, अब हिंदी बिजनेस में तो करीब उसने 125 करोड़ कमा लिए हैं, और जो ओवरऑल इंडिया बिजनेस है, आई थिंक वो तो उसका 350 करोड़ का आंकड़ा शायद पार कर ही चुका है। फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि औरों में कहां दम था, इसे इस हफ्ते पोस्टपोन करना वो एक सेंसिबल डिसीजन है। लेकिन अब वही है कि आपने अपनी डेट पे नहीं आ रहे हो, और पिछले अगले 1 महीने तक आप कौन सी डेट चूज करोगे, बिकॉज देयर विल बी कंपटीशन। और सो वील जस्ट वेट एंड वॉच टू सी व्हेन औरों में कहां दम था फाइनली रिलीजेस।